नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज हरियाणा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल गरमाए हुए हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी में पूरी अहम भूमिका निभा रहा है और हर पार्टी के जो भी टिकट के दावेदार हैं दावेदारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं और टिकट पाने के लिए अपने अपने नेताओं को बिल्कुल खुश कर रहे हैं और अपना अपना जनाधार भी दिखा रहे हैं। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतपाल साकरा जी। सतपाल साकरा जी के बारे में हम बताना चाहेंगे, कोई नया चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है भाई नहीं जानते हैं। डॉक्टर सतपाल साकरा हल्का पुंडरी में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में भी पूरे प्रसिद्ध हैं, क्योंकि डॉक्टर सतपाल साकरा जी ने 2 वर्ष पहले लेक्चरर की नौकरी को त्याग कर गांव के सरपंच का चुनाव लड़ा और गांव के लोगों ने भरपूर प्यार और समर्थन देकर इनको गांव की बागडोर देने का काम किया। इनसे पहले भी इनकी धर्मपत्नी गांव की सरपंच रही है, जिससे लगातार गांव की सेवा कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर सतपाल साकरा जी से। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेहरा जी। सबसे पहले तो मैं आपका जो टीएस न्यूज़ चैनल है उसके जितने भी व्यूवर हैं, दर्शक हैं, फॉलोअर हैं, मैं उन सब का नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप मुझसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। डॉक्टर साहब ये बताओ, सबसे पहले तो आपने नौकरी छोड़ी। लोग नौकरी पाने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ बड़ी बड़ी सेंटरों में कोचिंग करके और नौकरी प्राप्त करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपने नौकरी छोड़कर गांव का पंचायत का चुनाव लड़ा और अब फिर राजनीति में आए हैं, हल्का की राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति में आने का कारण क्या रहा आपका? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें मेहरा जी पीछे जाना चाहूँगा कि वर्ष 2010 में आपने भी पहले जिक्र किया, मैं भी जिक्र करता हूँ कि मेरी जो धर्मपत्नी है वो गांव साकरा की सरपंच रही। उस दौरान मैंने भी उनका सहयोग किया, मैं सरकारी जॉब में था और अब की बार जो गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ नवंबर 2022 में, तो गांव वासियों ने अनुरोध किया। गांव वासियों ने मेरे को एक किस्म से ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि भाई आपको हम दोबारा से गांव की, ना केवल गांव की बागडोर सौंपना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, हल्के की सेवा के लिए आगे आए। आप में राजनीति का जज्बा है, जुनून है, काम करने की जो आपकी शैली है वो अद्भुत है। और लोगों के कहने के अनुसार, लोगों के कहने से मैंने राजनीति में प्रवेश किया। मैंने अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया और मैंने गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 36 बिरादरी के लोगों ने जो जिस उम्मीद के साथ मुझे खड़ा किया था, उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद, सहयोग और स्नेह अपने बेटे पर, अपने भाई पर बरसाया और मैं राजनीति में आया। मतलब आपके हल्के के लोगों की आवाज थी कि वे आप हल्के की राजनीति करें। बिल्कुल, केवल गांव की नहीं बल्कि 2010 से मुझे 14-15 वर्ष हो गए हैं समाज सेवा से जुड़े हुए। हल्के में मैं हर जगह लोगों के सुख दुख में भी जाता हूं, ना केवल मेरे गांव से बल्कि हल्के के हर व्यक्ति मुझको प्रोत्साहित करता था कि आप आगे आएं। आप जैसे आज में पढ़े लिखे लोग जो समाज को एक नई दशा और दिशा दे सकते हैं, जो राजनीति में आज एक शून्यता आ गई है, उसको समाप्त करने के लिए लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और लोगों के कहने के अनुसार ही मैंने अपनी सेवा से त्यागपत्र दे करके जन सेवा के माध्यम को चुना है। तो सतपाल साकरा जी, आप ये बताओ, पिछले 30 वर्षों से हमारे पुंडरी हल्के के अंदर हर 6 बार से आजाद विधायक बनता है, तो अब की बार ये वही बात होगी या पार्टी का कार्यकर्ता को पार्टी का विधायक बनेगा? देखिए, ये जो चुनाव जितवाने का काम है ये जनता का फैसला होता है। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है। उसको कोई एक व्यक्ति विशेष जनता के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। रही बात, आपने कहा कि इस बार, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि पुंडरी हल्के में जनता जिसे चाहती है, पार्टी उस व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाती। न जाने पार्टी से कहाँ चूक हो जाती है, और जब पार्टी से चूक हो जाती है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की अपेक्षाओं पर हो, जिसे लोग चाहते हैं, उसको टिकट ना दे पाए, तो जनता अपना टिकट देती है और उसको चुनाव जितवाती है। इस बार भी लेकिन यहाँ पर अकेली कांग्रेस पार्टी ने चूक नहीं की, बल्कि दोनों पार्टियों ने, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों से चूक हुई है, तभी तो यहाँ पर लगातार आजाद विधायक बनते आ रहे हैं। मैं
बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी है 1996 से लेकर के आज तक हर पार्टी की हर चुनाव में कोई ना कोई वेव होती है, उसकी लहर होती है। लेकिन पार्टी लहर में अक्सर ये कई बार उनसे चूक होती है कि एक बात चल जाती है कि अब की बार तो पार्टी की फलां पार्टी की लहर है, जो भी व्यक्ति टिकट लेकर के आएगा वही चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो व्यक्ति टिकट लेकर के आएगा, ऐसे व्यक्ति को जनता पसंद नहीं करती। जनता की उम्मीद पर, जनता की नज़रों में कोई ना कोई एक चेहरा होता है कि ये व्यक्ति आगे आए जिसके साथ हमारी अटैचमेंट हो, जो अच्छी पृष्ठभूमि का हो, जो पढ़ा लिखा भी हो, जो समाज को आगे ले जाने की बात करता हो, जो जाति पाति में समाज को बांटने की बात ना करता हो, जो इलाकावाद की बात ना करता हो, जो सबको एक साथ लेकर के चले। ऐसे चेहरे की तलाश पुंडरी हलके की जनता को लंबे समय से है। लेकिन मेरा मानना है कि वो तलाश लोगों की पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए जनता हर बार नए चेहरे को आजमाती है, नए को मौका देती है। मतलब आपका कहना ये माने हम कि भाई असली जो टिकट है, जो असली प्रत्याशी है वो जनता करती है, जनता तय करती है, न कि पार्टी करती है। बिल्कुल, मैंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर तो जनता ही जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। और पार्टी को भी मैं चाहता हूं कि इस बार भी सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। पार्टी को सर्वे करवाना चाहिए कि जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहता हो, जो लोगों की सुनता हो, लोग जिसे चाहते हों, ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा भी हो, जो दूरदर्शी हो, जो शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में हर जो क्षेत्र है, चाहे वो विकास के मामले हों, चाहे रोजगार के मामले हों, हर क्षेत्र में जो पूरे हलका को आगे लेकर के जाए, जो समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना में, जो भाईचारा बढ़ाने में जिसका अहम रोल हो, एक ऐसे व्यक्ति को यदि पार्टी टिकट दे तो इस बार कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जीतने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आपका मानना यह है कि अब की बार जो आजाद विधायक की रीत है हल्का पुंडरी से, वो कांग्रेस पार्टी तोड़ेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि भी कांग्रेस पार्टी यदि अपना सर्वे करवा करके किसी मजबूत उम्मीदवार को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस पार्टी 100% यहाँ पर जीतने में सक्षम है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, भाजपा है, उसका भी ये कहना है कि हम हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार दे रहे हैं। बहुत से ऐसे बेरोजगारियों को, खासकर गरीब युवाओं को रोजगार मिला है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उसके सामने टक्कर दे पाएगी? देखिए, ये जो बीजेपी का एक प्रचार है बिना पर्ची बिना खर्ची का, लेकिन ये एक केवल और केवल उनका प्रचार है। इस मौजूदा सरकार में भी जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। अनेकों ऐसे हमारे सरकार से जुड़े हुए जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो HPCC के चेयरमैन हो, जिनके ऑफिस से नकदी बरामद हुई है, सरकार पर गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के। तो सरकार का ये जो बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो बात है, ये पूरी तरह से भ्रामक है, इसमें कोई दम नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और लोगों ने मन बनाया है कि इस बार हम कांग्रेस को सत्ता सौंपने जा रहे हैं और बीजेपी को चलता करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले अभी हाल ही में जो लोकसभा हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, तो बीजेपी ने एन मौके पर ही प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का भी बदलाव किया है। इसको किस तरह से देखते हैं? इससे सिद्ध होता है कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है कि उससे पिछले जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, जनता उसके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। इसलिए चुनाव के वक्त पर उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। लेकिन जनता इनकी बात को समझ चुकी है, जनता अब इनको नकार चुकी है और इनको चलता करने का मन बना चुकी है। भाजपा सरकार का कहना है कांग्रेस में गुटबाजी है, फूट है, आपसी फूट है, अपनी अंदरूनी फूट के कारण ही फैले। देखिए, पार्टी के अंदर किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। पार्टी के अंदर हर कोई व्यक्ति, जैसे हल्के से कोई हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ना चाहता है, वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, इसी प्रकार से पार्टी में जो हरियाणा प्रदेश के नेता हैं वो भी अपने अपनी बात आगे रखते हैं, अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसमें मैं कोई गुटबाजी नहीं मानता। आपका कहना है कांग्रेस के सभी लीडर एक हैं और एक मंच पर हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर भी जो आदरणीय राहुल गांधी जी जब भी इनको बुलाते हैं, मीटिंग में भाग लेते हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग होती है। लेकिन जो अपने लोकल स्तर पर कई बार जो विपक्ष के लोग हैं इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करते हैं जिनमें कोई दम नहीं है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि हरियाणा प्रदेश में गंगा बह है, विकास की गंगा बह है। और अगर हम पुंडरी हल्के की बात करें तो यहाँ के विधायक भी कहते हैं भाई हल्का में बहुत विकास हुए हैं, विकास ही नहीं बल्कि विकास कार्य की गंगा बही हुई है। तो इसमें आप कहाँ तक और किस तरह से देखते हो? देखिए,
विकास के मामले में जब सार्वभौमिक विकास, जिसको ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हम कहते हैं, और वो झलकती है कि आज हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में पीछे चला गया है। बेरोजगारी के मामले में हम बहुत, हमारी जो पायदान है वो बहुत नीचे चली गई है। आज हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे हमारे कर्मचारी संगठन हो, चाहे हमारे किसान हो, उनको भी 3 काले कृषि कानूनों को समाप्त करवाने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा, 850 किसानों ने अपनी शहादत दी, उससे साबित होती है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अगर हम पुंडरी हलके की बात करें तो यहाँ से पूर्व अध्यक्ष रहे हैं स्पीकर चौधरी ईश्वर सिंह जी, तो उनके अलावा खासकर पुंडरी हलके में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हो पाया। हलके में गली नाले सड़कें, ये छोटे छोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन बड़ा कोई प्रोजेक्ट या बड़ा काम नहीं हो पाया, तो इसका क्या कारण रहा? ये आजाद विधायक है या कोई और कारण है? देखिए, बात आजाद विधायक चुनने से और या किसी पार्टी का विधायक चुनने मेरा कहने का मतलब ये है, जब बीजेपी सरकार आती है तभी आजाद विधायक बना, जब कांग्रेस की सरकार आई तब भी पुंडरी से आजाद विधायक बना। क्या पार्टी आजाद विधायक को कम विकास कार्य देती है? देखिए, मैं ये आपके पहले प्रश्न को पूरा करना चाहता हूँ कि चौधरी ईश्वर सिंह जी यहाँ से कई प्लान विधायक रहे, स्पीकर के पद पर रहे, प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी रहे, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। उनके अंदर एक सोच थी उनकी, वो दूरदर्शी थे, काम करने का उनके अंदर एक जुनून था। जब तक जनता, जब तक पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर दूरदर्शिता हो, जो समाज को आगे ले जाने की बात करता हो, जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिसके पास कोई प्लान हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हर व्यक्ति विशेष का, हर गरीब से गरीब व्यक्ति का ध्यान रखे कि इसको कैसे ऊपर उठाया जाए। जब ऐसे व्यक्ति को लोग अपना नुमाइंदा चुनेंगे, पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, तभी इलाका सुदृढ़ होगा और प्रगति भी करेगा। जैसा चौधरी ईश्वर सिंह जी के बाद आज राजनीति के क्षेत्र में हमारे पुंडरी हल्का में एक शून्य ऐसा आ गया है कि बार बार लोग किसी विधायक को मौका दे रहे हैं कि शायद इससे ये समस्या का हल करेगा, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर वो व्यक्ति खरा नहीं उतर पा रहा। इसलिए जनता हर बार नए विधायक को चुन रही है, और मैं चाहता हूं कि इस बार जनता जरूर सोच समझ करके, और पार्टी भी सोच समझ करके निर्णय लेगी, और जनता भी उस निर्णय पर अपनी मोहर लगाने का काम करेगी। पुंडरी हल्के की जनता की एक सबसे बड़ी मांग है कि पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी विधायक बनकर ये उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सका। क्या अगर आपको पार्टी मौका देती है और जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो क्या आप ये जनता की जो मांग है वो पूरी कर पाएंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि राजनीतिक कमजोरी कहिए हमारे नेताओं की, कि हर बार जब भी, कई बार सरकार आगमत में भी होती है, आज़ाद की जरूरत भी होती है, कई बार सरकार के पास बहुमत भी होता है, तब आज़ाद विधायक की शायद कम भी जरूरत होती है। लेकिन मैं उनकी एक कमजोरी कहूँगा हमारे नेताओं की, हमारे विधायकों की, कि वो आज तक लंबे समय से हर बार अपनी मांग को रखते भी रहे हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री से वो अपनी मांग मनवाने में हमेशा नाकाम रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूँ, जनता यदि मुझे इस बार मौका देगी तो मैं अपने कौशल से, अपने विवेक से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस बार प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, उनको सब डिवीजन के लिए मनाने में कामयाब रहूंगा। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी टिकट की पैरवी कौन कर रहा है? कौन जो नेता है जो आपकी पैरवी कर रहा है? देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता हमारे टिकट की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो विश्वास है जनता में, न केवल हमारा विश्वास है बल्कि पूरी जनता का, आदरणीय हमारे जो युग पुरुष, हमारे जो लौह पुरुष, हमारे विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और हमारे आदरणीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जो युवाओं की आवाज़ को हर गली पर, हर चौराहे पर, हर सड़क पर उठाते रहे हैं संसद से लेकर के, और हमारे आदरणीय जो अध्यक्ष हैं उदय भान जी, जिनके की संगठन क्षमता को हाईकमान ने भी माना है, उन्होंने हाईकमान को भी प्रभावित किया है, वो सभी के सभी मेरे टिकट के पैरोकार हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतपाल साकरा। दोस्तों, मैं आपका बताना चाहूँगा, पिछले 2 वर्ष पहले भी जब डॉक्टर सतपाल जी ने सरपंच का चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम भी बड़ा चर्चा का विषय रहा था, अखबारों की सुर्खियां बने थे। डॉक्टर सतपाल साकरा जी ने वो सुर्खियां इसलिए बनी थी क्योंकि पहले इनकी धर्मपत्नी सरपंच रहे हैं चूंकि, और इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग कर गाँव के सरपंच का चुनाव लड़ा था, और पूरे हल्का में इनकी चर्चाओं का विषय रहा था। आज डॉक्टर सतपाल साकरा जी का
गांव के हर युवा पर, बूढ़े पर, हर जुबान पर डॉक्टर सतपाल साकरा का नाम है। तो हम देखते हैं आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी है वो किसको अपना पार्टी का नुमाइंदा बनाती है, पुंडरी से किसको टिकट देती है। अगर सतपाल साकरा जी को टिकट मिलता है तो क्या ये जनता की जो पुंडरी को उपमंडल का दर्जा दिलाने का काम जो है जो पूरा कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा। तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।